कैसे हैं भाई सब। आज की क्लास में भाई हम डिस्कस करेंगे पीजीटी ग्राफिक्स का जो एग्जाम हुआ था सितंबर 2024 में, उसका रीजनिंग वाला सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भाई हार्दिक जो है दक्षिण की ओर 60 किलोमीटर चलता है। यानी ये कोई पॉइंट है, यहाँ से वो कहाँ चलता है, साउथ की तरफ 60 किलोमीटर। ठीक है, फिर वो कहता है कि वो अपने राइट मुड़ता है और चलता है फिर 20 किलोमीटर। ये चलता है भाई वो 20 किलोमीटर। और फिर कहता है कि वो फिर से राइट मुड़ता है और फिर चलता है 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर वो चलता है भाई। ठीक है, तो ये हो गया 90। तो वो कहता है कि यहाँ से जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन बनेगी इसकी, यानी ये साउथ और ये थोड़ा इधर, यानी ये वाली जो डायरेक्शन आएगी ये क्या आएगी, साउथ ईस्ट में उसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट है। साउथ ईस्ट में जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट से, यहाँ से जो ये पॉइंट है इसका स्टार्टिंग, ये कहाँ पे है इसका साउथ ईस्ट में। ठीक है भाई, तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि भाई एक निश्चित कोड भाषा में CORM IS को OCMRSI के रूप में कोडित किया गया है। DONPES को ODPNSC के रूप में कोडित किया गया है। तो हमें बताना है PEN TPR को कैसे कोडित किया जाएगा। ठीक है, देखो भाई CORMIS। ठीक है, तो ये कहाँ पे, OCMRSI। तो इन्होंने क्या किया है, जो ये लेटर है इसका जैसे फर्स्ट लेटर है इसको लिख दिया सेकंड पे, और जो सेकंड वाला लेटर है इसको लिख दिया फर्स्ट पे। ये ऐसे इंटरचेंज कर दिया आपस में, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हुआ, ई जो है फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद पी आ जाएगा, फिर आ जाएगा टी, और फिर आ जाएगा एम, फिर आ जाएगा आर, फिर आ जाएगा पी। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न बनेगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। 3 में देखो भाई क्या कहता है कि अ, एक पेयर मिसिंग है इसमें, जैसे 3 पेयर दिए हैं, जैसे एक स्थाई है और दूसरा है 2 64 है, और जो तीसरे वाला है वो मिसिंग है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो ये जो लॉजिक फॉलो करता है उसके हिसाब से हमें इसको जो है सेकंड जो इसका पेयर है वो बताना है इन ऑप्शन से। तो देखो भाई थर्ड क्वेश्चन में क्या है, जैसे हमने एक में 2 ऐड कर दिया और दो की क्यूब क्या, इनकी क्यूब क्या हो गई, वो हो गई 27। 3 की क्यूब क्या हो गई 27। ऐसे ही हमने 2 में 2 ऐड किया और उसकी क्यूब क्या हो गई 64, यानी 4 की क्यूब कितनी हो गई 64। तो ये वाला पैटर्न हमें चेक करना है किस ऑप्शन में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, या जो लॉजिक है वो किस ऑप्शन में लग रहा है। तो देखो भाई 2 में अगर हम 2 जोड़े तो कितना हो जाएगा 4, और 4 की क्यूब कितनी होनी चाहिए 64। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं है। अब आता है आपका 3। 3 के हिसाब से अगर इसमें हम 2 जोड़े यानी 5, 5 का क्यूब कितना होता है आपका 125, ये भी नहीं है। अब देखो ये है 5, 5 में हमने 2 जोड़ा कितना हो गया 7, 7 की क्यूब कितनी होती है 343। तो ये वाला हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये लॉजिक है इस क्वेश्चन में भाई। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि भाई MOPQNT को POMTNQ के रूप में कोडित किया गया है। यानी देखो भाई MOPQNT,
तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये क्या है आपका P, ये क्या है आपका O, ये क्या है M, ये क्या है आपका T, ये कितना है N, और ये क्या है आपका Q। ठीक है, तो P कितना है अपना 3, O सेम जगह रहेगा, N कहाँ पे आपका फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, और T कितना आपका 6 नंबर पे ये, और जो N कितना आपका 5 नंबर पे रहेगा, और जो Q है ये आएगा 4 नंबर पे। तो इस पैटर्न में जो लेटर है वो हम इंटरचेंज कर देंगे, जो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा है ऐसे। देखो यहाँ पे क्या है, पी है, तो पी यहाँ पे क्या आ गया, CUPEMES। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्या है, पी आ जाएगा यहाँ पे, और हमारा टू पे क्या है यू, ये सेम रहेगा यू, और वन क्या है PUC। ठीक है, देन 6 पे क्या है एस, तो एस हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 5 पे क्या है ई यहाँ पे आ जाएगा, और 4 पे क्या है हमारा एम, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा, EM, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि ओ सेम है, इसको और इसको आपस में चेंज कर दिया, ये सेम है, इसको और इसको आपस में चेंज कर दिया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो भाई, कहता है कि एक इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस select the related letters from the given alternatives। so देखो भाई, H क्या है, MGJ, तो H कितना हमारा 8 पे होता है, ये है 7 पे, तो कितना हो गया -1। M कितना हमारा 13, J कितना होता है 10, ये कितना हो गया आपका -3। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न है इसमें। ये कितना है, I-3 करेंगे, यानी 9 - 3 करेंगे, कितना होगा 6। तो F वाला हमारा एक ही ऑप्शन है वही, ये है ऑप्शन नंबर 2, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है भाई हमें इस सीरीज में जो हमारा नेक्स्ट टर्म होगा या लेटर होगा वर्ड होगा जो भी, वो हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो भाई, ए है, ए कितना होता है हमारा, एक एक में हमने 6 जोड़ा यानी +6, ये कितना हो गया जी, जी कितना होता है हमारा 7। ठीक है, और इसमें हमने +2 किया, तो ये हो गया हमारा 9। फिर हमने इसमें +6 किया, ये हो गया हमारा 15। ठीक है, तो क्या पैटर्न बना फर्स्ट लेटर में, तो वो बना +6 +2। ठीक है, +6 +2, तो देन इसके बाद जो हमारा क्या आएगा, ये आ गया +2 +6, फिर आ गया +2, ये है 9, और ये है 15, यानी +6 आ गया, फिर इसके बाद आएगा +2, यानी क्यू। क्यू वाला जो ऑप्शन होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ तक ये आपको पेपर में सोल्व करना है, अगर ऐसे ऑप्शन हो तो, अगर अलग अलग, अदरवाइज आपको एक पूरा चेक करना पड़ेगा। अब जैसे क्यू है, क्यू होता है आपका 17 पे, वी होता है आपका 22 पे, ये कितना +5 है, अब ये कितना आपका +3 है, अब ये कितना आपका +5 है, फिर ऐसे ही +5 +3 का पैटर्न इसमें बनता चला जाएगा। आर कितना आपका 18, यू कितना आपका 21, ये कितना +3 आ जाएगा, ये कितना आपका +2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही चेक करने हैं, अगर ऑप्शन सेम सेम हो यानी कुछ नियरेस्ट हो तो आपको चेक कर रहे हैं, अदरवाइज अगर अलग अलग ऑप्शन है तो आप एक ही उसमें कर सकते हो। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वेन डायग्राम दिया भाई, वेन डायग्राम दिया है, तो हमें बताना है कि हाउ मेनी सिंगर्स आर लॉयर्स। ठीक है, तो कितने हो गए, देखो ये है सिंगर, सिंगर किस में, ट्रायंगल में, और जो लॉयर्स हैं वो किस में है, रेक्टेंगल में। तो आप देखो, ये हो गया आपका लॉयर्स, और ये हो गया आपका सिंगर। अब देखो, जो इन दोनों में है वो है 9 और 13, यानी 22, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि भाई HKEO
220 में लिखा जाता है, यानी कोडेड किया जा सकता है। ओजीएफ को 315 में। तो हमें बताना है जेडीई को क्या कोडेड किया जा सकता है, यानी एच क्या होता है हमारा, के, सॉरी, एच के ई। एच क्या है अपना 8 है, ये कितना है 11 है, और ये कितना है 5 है। तो ये कितना हो गया आपका भाई 11 5 55, और ये कितना हो गया 55 गुना 8, यानी 8 पंजे 40, और 40 यानी 400 प्लस 40 कितना हो गया 440, ये आपका हो गया। ठीक है, तो 440 का हमने हाफ किया तो ये कितना हो गया आपका 220। तो ये वाला पैटर्न इस क्वेश्चन में फॉलो कर रहा है। अब देखो जे कितना हमारा 10 है, डी कितना है 4 है, ई कितना आपका 5 है। तो ये कितना हो गया 40, यानी 200, और 200 बटा 2 ये कितना हो गया 100। 100 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भाई। तो देखो ये कहता है कि ए गुना का अर्थ है, ए गुना बी का अर्थ है, ए जो है बी की माँ है। ए भाग का अर्थ है, ए भाग बी का अर्थ है जो है ए बी का पुत्र है। ए माइनस बी का अर्थ है ए जो है बी की बहन है। और हमें बताना है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्स जो है आर से कैसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखो भाई, टी जो है, टी जो है किसकी माँ है, वो है वाई की माँ है। यानी टी जो है किसकी माँ है, वाई की, यानी ये क्या हो गया आपका टी। और इसकी माँ वाई की माँ कौन है, टी। अब उसके बाद कहता है कि वाई माइनस एक्स, यानी ये जो है वाई किसकी बहन है, बी की। ठीक है, ये वाई जो है बी की बहन है। और उसके बाद कहता है कि भाई, सॉरी, एक्स की। और उसके बाद कहता है कि एक्स भाग जेड, यानी एक्स जो है जेड का पुत्र है। ठीक है, एक्स जो है जेड का पुत्र है, ये है जेड। ठीक है, और जो कहता है जेड जो है आर का पुत्र है, जेड जो है आर का पुत्र है। तो हमें बताना है इन दोनों का रिलेशन, यानी ये क्या हो गया, इसका बेटे का बेटा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि भाई 8 लड़के हैं, B1 B2 3 और B8 तक है, वो है उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो कहता है कि B6 जो है B1 के दाईं ओर पांचवा है। B6 जो है B1 के दाईं ओर कितना है, पांचवा है। यानी B1 इधर है, और ये कहाँ पे है, B6 यहाँ पे है। ये कितने नंबर पे है, इसका पांचवा, यानी इनके बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4, यानी 4 आदमी इनके बीच में है। फिर कहता है कि जो B4 है B5 के दाईं ओर पांचवा है। B4 जो है B5 के दाईं ओर पांचवा है। B5 जो कहता है कि B1 के ठीक दाईं ओर है यहाँ पे, यानी B5 यहाँ पे है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा B4 इससे नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे, B4। ठीक है भाई, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कहता है कि अब कहता है कि जो B8 है B4 के बाई और तीसरा है, यानी बाई और तीसरा, यानी 1 2 3, यहाँ पे कौन है, B8 है। अब कहता है कि भाई B2 जो है B7 के दाई और तीसरा है, यानी B2 है जो वो कहाँ पे है, B7 के दाई और तीसरा है। यानी अगर हम इसको यहाँ पे B7 को यहाँ पे बैठाए तो B2 यहाँ पे आएगा, पर यहाँ पे फिक्स है। तो अब यहाँ पे बैठाते हैं हम B7 को। ठीक है, ये हो गया B7, और यहाँ पे आ गया हमारा B5 के बाद B2। अब बच कौन गया, B3। ठीक है, तो ये बच गया हमारा B3। कहता है कि B7 जो है B1 का निकटतम पड़ोसी है। तो ये भी यहाँ पे भी कह दिया भाई इसने। हमें बताना है कि हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ B5। राइट ऑफ B5 ये कौन है, B2। B2 जो है B5 की क्या है, लेफ्ट है, और B5 के राइट है, सॉरी B5 के क्या है, राइट है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा B2। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 5 11। क्वेश्चन नंबर 11 सिलोजिज्म भाई।
सिलोजिज्म का एक क्वेश्चन है, देखो ये कहते हैं स्टेटमेंट दी है हमें, सम एफ आर के, नो के इजार और कंक्लूजन दिए हैं, ऑल एफ आर आर ऑल आर के। तो देखो भाई, ऑल एफ आर, जो ये है एफ कहाँ पे है, फर्स्ट स्टेटमेंट में, और जो ये आर कहाँ पे, सेकंड स्टेटमेंट में। तो इससे हमारा पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता। एंड देन सेकंड कहता है कि ऑल आर के, यानी ऑल आर और के ये भी नहीं बन सकता पॉजिटिव। अब कहता है कि सम एफ आर नॉट आर, सम एफ आर नॉट आर। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है इन दोनों में रिलेशन, इन दोनों में रिलेशन कैसे बनेगा। वो बनेगा, यहाँ पे जो के है 100 है और यहाँ पे 50 है, मतलब इन दोनों में रिलेशन बन सकता है, और रिलेशन भी कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, एफ क्या है, 50 है, ठीक है। एफ का क्या है, 50 है, यहाँ पे भी 50 है, ठीक है भाई। और आर का क्या है, यहाँ पे 50 है, और ये आर यहाँ पे भी 50 है, मतलब ये वाला कंक्लूजन हमारा फॉलो करता है इस क्वेश्चन में। ओनली फॉलो थ्री, ओनली कंक्लूजन थ्री फॉलोज, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि भाई हमें एक इक्वेशन दी है और हमसे पूछा है कि किन दो नंबर को आपस में चेंज कर देना चाहिए ताकि हमारा आंसर जो है -5 आ जाए। तो देखो भाई, सबसे पहले इसका हम, अगर हम चेंज करें 8 - 9 × 2 और +3 ÷ 6, यानी कितना हो जाएगा ये आपका, हमने इन दोनों को चेंज कर दिया पहले, 6 और 3 को, तो ये आपका क्या 2, ठीक है। ये आपका है 18, 8 - 18 +1/2, यानी ये कितना हो गया आपका -10, और ये कितना हो गया +1/2। तो ये आपका हो जाएगा भाई इसमें -9.5, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं है। अब देखते हैं भाई, ये ऑप्शन रख के ऑप्शन नंबर 4 इसमें रखते हैं हम, 9 - 16 +2। तो ये कितना हो गया भाई आपका, 9 और 2 11, 11 - 16 कितना हो गया, -5। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका आंसर है। 8 और 9 को हम आपस में बदल दे तो ये इक्वेशन का जो है मान, या जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, -5। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 13, ये भी भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। अब इसमें कहते हैं कि भाई 27 × 60 + 15 /15 -10। तो ये कहता है कि जो चेंज है, प्लस वाला साइन का मतलब है भाग, यानी 27 गुना का मतलब क्या है, माइनस, यानी 27 - 60, और प्लस वाले साइन का मतलब है भाग, ये हो गया 15, और भाग वाले साइन का मतलब है, यानी डिवाइड वाले साइन का मतलब है प्लस, ये आपका हो गया 15, और माइनस वाले साइन का मतलब है आपका गुना, ये आपका हो गया 10। तो ये कितना हो गया आपका भाई 4, और ये कितना बच गया 23 और 150, ठीक है। तो ये हो गया आपका 173, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि भाई क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखो भाई, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है, और ये क्या होता है, 3 की क्यूब, यानी यहाँ पे क्या है, जो है फर्स्ट नंबर है स्क्वायर है, और सेकंड नंबर किसी नंबर की क्यूब है, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। अब इससे जो छोटा नंबर है, अब उसकी क्यूब आएगी, यानी 1 की क्यूब, 1 की क्यूब क्या होती है, 1। तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि भाई हेमा जो है कक्षा में मेरिट में ऊपर से छठे स्थान पे है और नीचे से 85वें स्थान पे। तो हमें बताना है कक्षा में कितने छात्र हैं, यानी 85 + 6 - 1। तो ये हो जाएगा आपका 90। इस क्वेश्चन का आंसर है भाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो भाई, कहता है कि नेक्स्ट सीरीज में
सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? देखो, ए बी जेड, सी ई वी, ई एच आर, ये क्या है भाई? +2। और ये क्या है? +2। ये क्या आपका भाई? +3। और ये क्या आपका भाई? +3। ये क्या आपका भाई? -4। और ये क्या आपका भाई? -4। तो ये पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है। तो देखो भाई, G+2 कितना हो गया आपका? यानी 9। 9 पे क्या होता है? I। K+3 यानी N। IN यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई, एक सीरीज दी है हमें और हमें बताना है कि भाई इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? देखो, 18 +4 कितना होता है आपका? 22। 22 इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये क्या होता है? -2, -6, -10 एंड -14 जो है, अगर पूछता तो इसका नेक्स्ट नंबर होता। हमसे पूछा क्वेश्चन मार्क वाली जगह क्या आएगा? वो हो जाएगा 22 + 4। ठीक है। अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में भाई हमें बताना है ओड कौन सा है इसमें। मतलब जो है, ये कहता है कि भाई जो एक 4 ऑप्शन है, इसमें अलग वाला कौन सा है? 3 में जो है सेम पैटर्न है और एक में अलग है, वो हमें फाइंड आउट करना है। वो जो है ओड लेटर हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो भाई, WXUY, ये क्या आपका? 23, 24। और ये क्या होगा आपका? यू कितना होता है आपका? 21। और ये हो गया 25। ठीक है। ये क्या हो गया? +4, -3, +1। ठीक है। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट जो है लेटर, MNKO। एम कितना? 13, 14, 11 और 15। तो इसमें भी सेम लेटर पैटर्न फॉलो हो रहा है। +4, -3 और +1। अब देखते हैं भाई, CTUQV। क्यू कितना? 17। वी कितना आपका? 22। वी कितना आपका? 22 है। यू कितना आपका? 21 है। ये है 20। तो इसमें देखो, यहाँ पे क्या आ गया? +5। तो ये वाला ऑप्शन जो है ओड हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि भाई नीचे 2 कथन दिए हैं और हमें ये देखना है कि इनका आपस में कोई रिलेशन है या एक दूसरे पे इनका प्रभाव है, या फिर दोनों अलग अलग है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है। इंडिपेंडेंट कोज है या में भी अफेक्ट्स है। ठीक है, वो हमें चेक करना है। तो ये क्या है? एक कहता है कि भाई कथन में रेचल की दोपहर की ट्रेन छूट गई और जो है रेचल क्या है, गर्मियों की छुट्टी में माता पिता से मिलने की योजना बना रही है। तो देखो, ये क्या हो गया भाई आपकी जो स्टेटमेंट है सेकंड, ये क्या है? प्लानिंग है। ये क्या है? आपकी प्लानिंग है। और ये क्या है? ये आपका रिजल्ट है। ये क्या है? रिजल्ट है। तो ट्रेन छूट गई, ट्रेन छूटने का मतलब ये नहीं है कि भाई कि उसका मतलब ट्रेन छूटने का रीजन कुछ भी हो सकता है। भाई वो लेट पहुंची हो स्टेशन पे, या फिर कुछ और रीजन रहा हो जो भी। ठीक है, तो ट्रेन छूटने का कोई भी रीजन हो सकता है। और ये क्या है? ये है प्लानिंग। तो इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है कि भाई वो उसने प्लानिंग की और ट्रेन छूट गई, तो ऐसा इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा। ना इस स्टेटमेंट का इस पे प्रभाव कुछ पड़ रहा है और ना इसका सेकंड वाली पे कुछ प्रभाव पड़ रहा है। तो ये दोनों क्या हो गई? ये दोनों अलग अलग है। तो यदि कथन और वन और सेकंड दोनों स्वतंत्र कारण है। ठीक है। और कहता है कि भाई ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है? अलग अलग चीजें हैं। और इसमें कहता है कि यदि कथन है वन कारण है और दूसरा जो है इसका प्रभाव नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई ये, क्योंकि वो है रिजल्ट है और ये है प्लानिंग। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। दोनों अलग अलग स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट कॉजेज है। ठीक है। तो अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो भाई हमें क्या दिया है, लेटेस्ट फ्रॉम द
गिवन अल्टरनेटिव। हमें जो है चार लेटर दिए हैं, हमें रिलेशन देखना है किसका किससे भाई। तो सबसे पहले भाई देखो, ये क्या आपका एल, ये क्या है के, ये आपका है एच, और ये क्या आपका डी। फिर उसने लिखा है आई एम एन ओ। देखो भाई, सबसे पहले अगर D+5 कितना होता है आपका 9। D+5 क्या होता है 9। H+5 कितना होता है आपका, ये होता है आपका 13। और ये क्या होता है L। L कितना आपका JKL, ये कितना हो गया भाई, ये आपका हो गया +3। और ये कितना हो गया आपका +3। ठीक है, तो ये पैटर्न ऐसे बन रहा है इस क्वेश्चन में। अब देखो हमें बताना भाई MZVR। तो देखो पहले भाई, सबसे पहले एम, एम कितना हमारा 13, 13 में हमने 3 ऐड किया तो कितना आएगा हमारा 16, यानी लास्ट में क्या आएगा पी। पी देखो, बस ऑप्शन नंबर 3 जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से डी से आई का, एच से एम का, एल का ओ से, और के का एन से। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा पीजीटी ग्राफिक्स का रीजनिंग वाला सेक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं भाई कोई और पेपर जो भी टीजीटी पीजीटी या नॉन टीचिंग का जो भी होगा जिसमें ठीक ठाक सवाल होंगे, तो वो पेपर हम सोल्व करेंगे। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगे तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर करना चाहो तो कर लेना। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।